ईशा को फंसाने के लिए सूरज की ताई ने चली नई चाल। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल पति ब्रह्मचारी में आ चुका है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। यहाँ पर जब सूरज की ताई को लगता है कि ईशा ने घर खर्च की सारी जिम्मेदारियां सही से निभा ली हैं और उसने 7,000 रुपये भी बचा लिए हैं, तो वह सोचने लगती है कि कहीं अगर ईशा IAS बन गई और अपनी शर्त में जीत गई तो वह मुझ सब पर हुक्म चलाएगी और ऐसा मैं हरगिज होने नहीं दूंगी और मैं ईशा को कभी भी IAS नहीं बनने दूंगी। तो इसलिए उसने नई चाल चली और उसने ईशा के बचे हुए पैसों में आग लगा दी। जब ईशा घर से बाहर सूरज के साथ चली जाती है डॉक्टर के पास मिलने के लिए, तभी सूरज की ताई चुपके से ईशा के पैसों में आग लगा देती है और जब ईशा घर पर वापस पैसे लेने के लिए आती है डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो ईशा देखती है कि उसके सारे पैसे जल चुके हैं। तो ईशा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर सभी लोग घर के आ जाते हैं और वह कहते हैं कि इसके पास तो ये पैसे बचे ही नहीं थे, तो यह झूठ बोल रही है और यह घर खर्च में, यह घर गृहस्थी में हार चुकी है और यह सिर्फ बहाना बना रही है ताकि यह इस सब से बच सके और वह अपने IAS की तैयारी कर सके। लेकिन यहाँ पर ताई ईशा की एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है। ईशा रो रो कर कह रही होती है कि इस पर्स में 7,000 रुपये थे घर खर्च के लिए जो बचे थे और उनमें भी आग लग गई है। लेकिन ईशा की ताई यह सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी और साथ ही में जब ईशा की ननद अपनी ड्रेस को मंगा लेती है अपने घर पर और वह आरोप भी ईशा के ऊपर ही आ जाता है कि यह ड्रेस भी ईशा ने मंगाई है, तो उसने यह सारे पैसे इस फालतू ड्रेस में खर्च कर दिए हैं। और ईशा की ताई कहती है कि यह ड्रेस हमारे घर में कोई भी नहीं पहन सकता और ना ही आज तक किसी ने पहनी है, तो मुझे लगता है कि यह ड्रेस ईशा ने मंगाई है अपने लिए। तभी ईशा पर सभी लोग बुरी तरह से चिल्लाने लगते हैं और ईशा बहुत ही रो रो कर कह रही होती है कि मैंने कोई भी फालतू खर्चा नहीं किया और मेरे पास सच में 7,000 रुपये बचे थे घर खर्च के लिए और जन्माष्टमी के पूजा के लिए। लेकिन यहाँ पर सूरज भी ईशा की बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अभी ईशा के घर पर ईशा के भाई और भाभी आ जाते हैं और जब ईशा का भाई यह देखता है कि ईशा पर सभी लोग बुरी तरह से अत्याचार कर रहे हैं और उसे उसकी ताई घर से धक्का मारकर बाहर निकाल रही है, तो यह सब देखकर ईशा का भाई सूरज पर और उसकी ताई पर बहुत ही जोर से गुस्सा होता है और कहता है कि मेरी बहन के ऊपर यह सब कुछ इल्ज़ाम लगाने की हिम्मत कैसे की और यह सारा कुछ मेरी बहन के ऊपर ऐसा क्या अत्याचार कर रहे हो आप लोग, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर ईशा का भाई सूरज से बहुत ही बुरी तरह से बात करने लगता है और कहता है कि अगर मेरी बहन से इस तरीके से बात करने की कोशिश की तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जी हाँ दोस्तों, अब आने वाला एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर सूरज भी ईशा की खिलाफ हो चुका है और वह कहता है कि ईशा ने अपनी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई और अब वह IAS नहीं बन सकती, इसलिए ताई उस पर गुस्सा हो रही है और उसने पैसों को भी आग लगा दी, जिसकी वजह से अब वह घर गृहस्थी के कार्य में हार चुकी है। जी हाँ दोस्तों, और ईशा लेकिन यह मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उसने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर सूरज के पापा ईशा का पूरा साथ देते हैं और वह कहते हैं कि एक बार ईशा की बात तो सुनिए, वह क्या कहना चाहते हैं। लेकिन ईशा के पापा की भी कोई भी बात मानने के लिए कोई भी राजी नहीं होता है और ताई साफ साफ कह देती है कि घर के मामलों में तुम्हें बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है देवर जी। लेकिन वहाँ पर सूरज के पापा बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं क्योंकि उनकी बात को कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। जब ईशा कह रही होती है कि उसने कुछ भी आग नहीं लगाई है, लेकिन वहाँ पर सूरज भी ईशा पर बुरी तरह से चिल्लाने लगता है और उसे डांटने लगता है। कहता है कि तुमने यह सारी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा पाई, अब तुम IAS की तैयारी कैसे करोगी और साथ ही ताई माँ ने तुम्हारी किताबों में आग लगा दी है, तो अब तुम आगे कैसे पढ़ोगी।